हमने ऐसा सुना है महाराज जी की कई जगह दरबार भी हैं लोगों के, और दरबार में वो नियमित पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन दरबार में नियंत्रित पूजा पाठ करने के बाद भी वो परेशान हैं, उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज लेके आए हैं श्री बालाजी दरबार में। ये एक ऐसा दरबार है जिसे आपकी सारे संकट और समस्याओं का समाधान हो सकता है। चलो हम आपको इस दरबार के दर्शन कराते हैं। तो चलते हैं दरबार के अंदर और देखते हैं श्री बालाजी महाराज यहाँ पर सभी भक्तों के संकटों का नाश करते हैं और उनको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये है श्री बालाजी मेहंदीपुर बालाजी धाम, जो कि भांडेर में स्थित है। और यहाँ के जो चरण सेवक पुजारी जी हैं उनका नाम है श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव। और ये है हमारे बाबा का प्यारा दरबार। और दरबार में सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और लोगों के संकटों का निवारण और उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। और हमारा ये जो दरबार है वो देखने में आपको भले ही छोटा लगे, लेकिन इन्हें यहाँ पर जो कार्य होते हैं वो भारतवर्ष से आने वाले कई श्रद्धालुओं के हुए हैं। कई भारतवर्ष के श्रद्धालु जयपुर, इंदौर, हरियाणा से भी आ चुके हैं और उनके सारे मनोरथ यहाँ पर पूर्ण हुए हैं। चलो हम जानकारी लेते हैं कि ये दरबार के बारे में, किस प्रकार से हम इससे जुड़ें और किस प्रकार से हम अपने संकटों का नाश करें। तो हम दरबार में बैठे हुए हैं और इसकी जानकारी दरबार के विषय में, इस दरबार की संपूर्ण जानकारी देंगे मंदिर के पुजारी जी श्री जगमोहन सिंह, और उनसे पूछेंगे कि हमारे संकटों के निवारण के लिए दरबार की क्या क्रियाविधि है, दरबार को कैसे संपन्न किया जाए और दरबार से हम जो भक्तगण जुड़ रहे हैं उनके संकटों का निवारण कैसे हो। तो जानते हैं उन्हीं से। तो पहले महाराज जी ये बताइए कि दरबार क्या है, ये कैसे काम करता है और हम उससे कैसे जुड़ें। देखिए, ऐसा है कि बालाजी दरबार का मतलब होता है न्यायालय, आध्यात्मिक न्यायालय जिसे कहते हैं, इसका मतलब होता है। इसलिए बालाजी दरबार में सर्वप्रथम दावा किया जाता है। दावा अर्जी, जिसको अर्जी कहते हैं, उर्दू में अर्जी है, उसको लगाई जाती है। तो अर्जी जब बालाजी दरबार में लगाई जाती है तो जो है न्यायालय की फाइल शुरू हो जाती है। जब बालाजी की दरबार वाली फाइल शुरू हो जाती है, इसके बाद में फिर हम दरखास्त लगाते हैं। मंगल शनिवार को अपनी हाजिर देते हैं, दरखास्त लगाते हैं, तो फिर सुनवाई होने लगती है दरबार की। तो दरबार में सबसे पहले कोई भक्तगण जैसे जुड़ना चाहता है या दरबार में दर्शन करना चाहता है, तो उसके लिए, उसके संकटों के निवारण के लिए सबसे पहला काम उसे क्या करना है? सबसे पहले आके उसे अपनी अर्जी लगाना है जी। अर्जी लगाने के बाद में फिर गुरुजी से पूछना है। तो गुरुजी उसको देख के मार्गदर्शन देंगे कि उसकी क्या समस्या है, कैसी समस्या है, किस तरह से उसको दूर होगी। तो जो पूजा पाठ की पद्धति है या हवन पद्धति है, जो भी होगी, जो आवश्यक होगा, वो बालाजी महाराज की प्रेरणा देते हैं। उनको प्रेरणा देने के बाद बताते जाते हैं कि ऐसा तुमको करना। अच्छा। और तो जो गुरुजी जो हैं वो हमें मार्गदर्शन देते हैं यहाँ आने के बाद, तो उनको कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, देखिए, बालाजी दरबार से वो काफ़ी तरह से जुड़ी हुई है, बाल ब्रह्मचारी है और बालाजी की सेवा में रहते हैं। तो बालाजी की कृपा उनके ऊपर है। ऐसी कृपा है कि वो हर चीज़ बता देते हैं और उस समस्या का साथ में निराकरण कर देते हैं। कई दरबार हैं जो बताते देते हैं, लेकिन संपूर्ण समाधान ना हो पाता है, ना पूरा बता पाते हैं। तो कहने का आपका मतलब ये है कि बता तो हर जगह देते हैं, हर जगह आपके घर के बारे में बता देते हैं, समस्या के बारे में बता देते हैं, लेकिन उसका निराकरण नहीं होता है, संपूर्ण निराकरण नहीं होता है। निराकरण पर ही सभी लोगों की आस रहती है कि हमारा निराकरण किस प्रकार हो। तो हम आगे बात को जारी रखते हुए आपसे जानना चाहते हैं कि ये दरबार में जो अर्जी होती है वो कैसे लगाते हैं और उसको कब तक या उसको हमें कब कब लगाना चाहिए? देखिए, अर्जी तो एक ही बार लगती है, पूरे परिवार की एक ही अर्जी लगानी होती है और अर्जी लगने के बाद में दरबार की नियमों का पालन करना होता है। तो बताएंगे, उनको मार्गदर्शन बताएंगे उनके बारे में, उनको बताते हैं पूरा जो है, और उसको करने के बाद में जो है अपने यहाँ समस्याओं का समाधान हो जाता है। अच्छा, तो समस्याओं के समाधान को निकालने के लिए, समस्याओं के समाधान को हमें करने के लिए जो दरबार में अर्जी हमेशा एक ही बार लगती है, और दरखास्त और अर्जी में क्या अंतर है? देखिए, दरखास्त तो जो है हर मंगल शनिवार को लगाई जाती है जब भी दरबार में हो। जो या बीच में कोई समस्या ऐसी पैदा होती है, कोई परेशानी आ रही है, जैसे आने में किसी को कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो दरखास्त लगा के दरबार में आ जाता है और दरबार में दरखास्त लगा जाती है। ये दरखास्त होता है। अच्छा, हमने ऐसा सुना है महाराज जी की कई जगह दरबार भी हैं लोगों के, और दरबार में वो नियमित पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन
दरबार में नियंत्रित पूजा पाठ करने के बाद भी वो परेशान हैं, उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि जो बालाजी के भक्त हैं या जो दरबार चलाते हैं जब तक वो पूरी जानकारी उनको नहीं मिलेगी या वो नहीं देंगे तब तक समाधान नहीं हो सकता है। बिना मार्गदर्शन के समाधान नहीं होता है। इसलिए परेशानी रहती है कि समस्या का निराकरण कैसे हो, उसके बारे में जानकारी बहुत आवश्यक है। तो जो यहाँ गुरु जी बैठते हैं इस दरबार में, बालाजी महाराज की कृपा से उन्हें हर समस्या का समाधान उनको सामने आता है, वो बताते हैं और पूछने वाला स्वयं संतुष्ट हो जाता है कि हाँ ये सही है। तो दरबार के नियमों के बारे में गुरुजी से जानेंगे और गुरुजी के जो भक्त हैं और उनका कैसे किस प्रकार संकट निवारण हुआ है और जो दरबार में आए भक्तजन कैसे इनसे जुड़ सकते हैं, इस सभी प्रक्रिया के बारे में हम गुरुजी से जानेंगे। देखिए, जो भी यहाँ दरबार में भक्त आते हैं सर्वप्रथम तो उनसे ये पूछा जाता है कि आप दरबार के नियमों का पालन कर पाएँ अथवा नहीं। यदि पालन कर पाएंगे तो दरबार से जुड़िए, यदि पालन नहीं कर पाए तो दरबार से फिर जुड़ना बेकार है, क्योंकि फिर उसको कोई लाभ नहीं मिलता है। ये जैसे इसके लिए सबसे पहले तो लहसुन प्याज छोड़ना पड़ता है बालाजी दरबार के लिए, ये आवश्यक है। मांस मादा का सेवन नहीं करना पड़ेगा और नियमित रूप से हर मंगल या अथवा शनिवार को जैसी सुविधा हो दरबार में आगे अपना समस्या का निराकरण करना होता है। समस्या का निराकरण कई प्रकार से होता है, जैसे पाठ के द्वारा, हवन के द्वारा अथवा अन्य किसी और पद्धति के द्वारा। तो वो गुरु सब बताते हैं इस बारे में, जो बालाजी की वहाँ की प्रेरणा से वो सब बताते हैं। निराकरण होता है। कुछ लोगों को पितृदोष भी होता है, पितृदोष के कारण लोग परेशान होते हैं, तो वही पृथ्वी से दरबार सब सामने आते हैं। 7 पीढ़ियों या 18 पीढ़ियों तक के यहाँ पितृदेव सामने आ चुके हैं। वो बताते हैं फलानी पीढ़ी के हैं, उनका होली हर सब चीज़ बताई जाएगी, उनका कैसे हैं, किस तरह के हैं, क्या है, फिर उनका उद्धार कराया जाता है। तो जैसे ही गुरुजी आएंगे और दरबार में बैठेंगे, वो आपके पितरों के बारे में उनकी संपूर्ण जानकारी, उनके हुलिया के बारे में, यानी कहने का मतलब ये है कि ये पूरा यथार्थ दरबार है। बस इसका स्वरूप देखकर क्या होता है कि एक बात व्यक्ति भूल जाता है कि एक छोटा सा अंकुश भी एक बड़े बलवान हाथी को बस में किए रहता है। उसी प्रकार का ये हमारा दरबार है, श्री बालाजी का दरबार है। और बालाजी की कृपा अगर एक बार जिस पर हो गई, उसकी फिर बारे न्यारे हो जाते हैं। उसको कभी भी संकटों का सामना, उसको कभी दुखों से का सामना नहीं करना पड़ता है।